बड़ी सी पकी है, खलबली सी मची है, हंगामा है क्यों बरपा। वाह। इसके बाद भी आप मुझे दाद देंगे जब मैं आपसे सवाल करूंगी। अच्छा। मैच चल रहा है ना, एक आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट वाला। हाँ अच्छा। क्रिकेट वाला मैच चल रहा है, तो एक मैच इधर भी लग गया है। वो क्या है? अच्छा, नवंबर के महीने में मैचेस होना ना, एक्टिविटी लगी रहती है हमेशा। आप कम ही बात करें नवंबर की तो बेहतर होगा। पिछले हफ्ते हमने चांद चढ़ाया था। I mean, चांद का बताया था। Yes. अब चांद चढ़ने जा रहा है, लेकिन चांद 14वीं के बाद चढ़ेगा, यानी 14 नवंबर के बाद उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। सीधा सीधा आती हूँ 27वीं आईनी तरमीम। अगस्त के महीने में इसहाक डार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनकार कर रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आने जा रही है। कोई ज़्यादा महीने नहीं गुजरे और 27वीं तरमीम आ गई। हमने पिछले हफ्ते हल्की सी मुँह दिखाई कराई थी इसकी, क्योंकि बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, थैले से बाहर नहीं आई थी। अब आ रही है थैले से बाहर, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट वही बिल्ली है या शेर है, या उसके बजाय कुछ और है? अब आप बताएंगे। हमें तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें चिड़िया की खबर दें, या आप हमें बताएं कि ये किसके लिए आ रही है। तो फैसल वावडा साहब ने उसके कुछ इशारे दिए हैं, क्या आप भी उनसे इत्तेफाक करते हैं? हम आते हैं फिर आपकी तरफ। जी, जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो अभाम है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हूँ। फैसल वावडा साहब का अनोखा अंदाज, कुछ अरसे गायब थी स्क्रीन से, ऐसे लग रहा था ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, अब आए हैं तो बता रहे हैं, हमें पता दे रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि ऐसे पीस ऑफ केक है, तो ये बाकी जमातें क्यों गश खा रही हैं फिर? 26वीं आईनी तरमीम आई अदलिया के लिए, ये किसको कंट्रोल करने के लिए आ रही? नहीं, जो चीज़ें रह गई थी 26 में वो 27 में आ रही हैं, जो 27 में रह जाएंगी वो 28 में आ जाएंगी। ये सही कह रहे हैं, फैसल वावडा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उन्हें पता क्या होने जा रहा है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, सभी को पता क्या होने जा रहा है। अफसोस इस बात का कि जो असली चीज़ है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सब लोग लगे हुए हैं जी, 240 क्या है, 243 क्या है, 17th अमेंडमेंट क्या है, 27th क्या है, जजेस के साथ क्या होने जा रहा है। मतलब है कि लगे हुए हैं आइन के ऊपर डिस्कशन। जी ठीक। बिलावल भुट्टो ने जो बता दिया कि ये होने जा रहा है। अब वो सवाल तो ये खड़ा होता है कि पहले ये हुकूमत कहती रही कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, ज़रूरत नहीं है, मुल्क ठीक चल रहा है। फिर अब कह रहे हैं आ रही है जी। अब ये भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल डिस्कशन होगी इसके ऊपर, खुफिया नहीं रखा जाएगा, कमेटी में जाएंगी। ये बात किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं करनी। जैसे 26वीं आखिरी वक्त पे 4 ड्राफ्ट का कोई इधर का घूम रहा था, उधर का घूम रहा था, सारा मीडिया पागल हुआ था कि कौन सा ड्राफ्ट सही है और कौन सा नहीं है। मौलाना कहते थे कि हमें तो ये दिखाया, कुछ और करने जा रहे। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन चलेगी, सारे मीडिया को और आवाम को पागल किया जाएगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। दरअसल किसी को नहीं बताएंगे क्या होने जा रहा है। आखिरी दिन ठा करके अमेंडमेंट आ जाएगी और ठा करके पास हो जाएगी। उसके बाद आप और हम लेके बैठे होंगे कि यार इसमें तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। और ये होने जा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ईवान में मश्क क्यों करने की ज़रूरत है कि वोट्स चाहिए? ये देखिए, ये सब ड्रामा है, कोई वोट्स की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर ऐसा करना था तो ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है? बिलावल भुट्टो तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो पब्लिक में लाना चाहते थे वो मामला जो पहले क्लोज तो ले आए हैं ना पब्लिक में, शोर पड़ गया है ना, बातें शुरू हो गई है ना एकदम। जैसे हुकूमत का जी कोशिश थी कि चुप करके कर देंगे, एकदम लाएंगे और कर देंगे, बिलावल ने बाहर निकाल दिया। तो डिबेट इसीलिए तो शुरू होगी। तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी इसमें से कुछ चीज़ें जो नहीं चाहती। हुक्मरान तबका जिसमें पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है, नून लीग का भी हिस्सा है, और लोगों का भी हिस्सा है, सब ने ये फैसला कर लिया है कि ये हमने करने जाना है और वो होगा। उसके बाद ये सब यही रहेंगे अपनी अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी जगह पे, जैसे कहते हैं ना, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा जी। और अब मेरे से क्या सुनना चाहती हैं? हाँ, लेकिन आपने केनाल के मामले पे कहा था कि पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगा है, तो 18वीं तरमीम के मामले पर क्या पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा? मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें होने जा रही हैं। फिर मैं मोटी बात करता हूं। मैं ये आर्टिकल फलाना और आर्टिकल फलाना और इनकी तरफ मत जाएं, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, मकसद क्या है, हाँ। क्या करना चाह रहे हैं, ये नहीं कैसे भूल जाएं, वो हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? हाँ। हो ये रहा है कि फैसले हो गए हैं। अच्छा, 2-3 किस्म के। एक ये कि
जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, वो नहीं चलती। सियासी जमातें डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं, जो पावर में हैं वो 30 साल से आ रही हैं जा रही हैं, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं, इसीलिए इल्ज़ाम लगता है 47 फॉर्म का। और जो बाहर है वो जब पावर में थी तो वो भी 47 फॉर्म में थी एक किस्म की, ऐसे ही है ना। हाँ। बिल्कुल वैसे ही आए थे, तो वो भी जब आ गए तो वो भी डिक्टेटर बन गए। अब ये भी आ गए हैं, ये भी डिक्टेटर हैं। अच्छा। तो अच्छा, ये हकीकत है। सब चाहते हैं डेमोक्रेसी, मगर एक्चुअली डेमोक्रेसी, इनका ये मौक़िफ़ है कि डेमोक्रेसी चलती नहीं है। और अब मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि आवाम के दिलों में भी ये एक ख़दशा है कि शायद डेमोक्रेसी चलती नहीं है, क्योंकि जब भी जमहूरियत की फॉर्म में आई है तो उसने डिलीवर कुछ नहीं किया। अब अगर तो डिलीवर जमहूरियत ने किया होता आयशा, अच्छा, तो यहाँ गुर्बत ना होती, यहाँ मुलाजमतें मिलती लोगों को, यहाँ महंगाई ना होती, यहाँ घर मिलते लोगों को, रोटी कपड़ा मकान मिलता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर यहाँ तो वो IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, इंडेटेडनेस बढ़ रही है और हम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये डेमोक्रेसी ने क्या डिलीवर किया है यहाँ, सवाए ये कि इलेक्शंस जो हैं, जो कि एक ज़माने में हम कहते थे कि फेयर होते हैं, वो भी अब अनफेयर इलेक्शन होने शुरू हो गए हैं। एक ज़माने में हम कहते थे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर लॉयर्स मूवमेंट के बाद हमने देखा कि वो क्या इंडिपेंडेंस थी और क्या था, वो कहाँ से चले और कहाँ आज खड़े हुए हैं। इसमें किसकी गलती है? जुडिशल इंडिपेंडेंस कहाँ गया? इसी तरीके के साथ सियासी जमातों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ना वो जो बाहर बैठे हुए हैं, ना वो जो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो शायद इतनी मायूसी ना होती इन लोगों के खिलाफ। और अगर सरमायादार तबके ने कुछ दिया होता और सारा कुछ हजम ना कर लिया होता तो शायद यहाँ सरमायादारी भी चल जाती। वो सरमायादारी नहीं चलती, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही नहीं हो रहा, सारा कुछ तो खा जाते हैं। अपने लिए इंपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है, अपने लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है, और दिन ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। यही है ना। तो अब सूरत हाल ये है कि इसको, इस सूरत हाल में आजकल के ज़माने में पाकिस्तान के अंदर किस इंस्टीट्यूशन की थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है? कौन है? बताएं आप। मैं आपको बताता हूँ, आप ना बताएं, फंस जाएंगे आप। मैं तरीके से बताऊँगा। मैं भी सोच रही थी मैं क्या लफ्ज़ लाऊं। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, पहले तो लोग ये कहते थे कि 10-10 साल फौज रहती है, क्या करती है। फिर सियासतदान आ गए, वो भी 10-10 साल रहने लगे, फिर वो क्या करने लगे। फिर ये कि मिलजुल के आ गए, हाइब्रिड रजीम जिसको हम कहते हैं, उसने क्या किया? वो सारे फारग हो गए और आवाम दिन ब दिन बददिल होती जा रही है। ठीक, अब क्या हुआ? एक जंग हो गई छोटी सी इंडिया के साथ एक जंग हो गई। उस जंग में पाकिस्तान की अफवाज और अफवाज की लीडरशिप जो है वो आसमान पे चढ़ गई। हाँ। उन्होंने जो कारस्तानी दिखाई, दुनिया ने तक मान ली कि नहीं मान ली? बिल्कुल, अमेरिका तक। मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे इतना हाई उनका रेपुटेशन बन चुकी है पाकिस्तान की अफवाज की और उनकी लीडरशिप की कि पाकिस्तानी हैरान हो गए कि एक ही हुआ है। इंडिया तो बढ़ गया वैसे ही वाकई, और सारी दुनिया ने तस्लीम कर ली। गैर मामूली काम है। तो ये गैर मामूली काम में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की जो है उसको माना जा रहा है अब, और पाकिस्तान की अवाम जो कि इमरान खान की वजह से जी